तिसमा जोत के लागी दीना बंधु दयालु कृपालु धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन चरणों में साज बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, जितने भी माई भाई सेवादार गुरु पातशाह जी के पावन चरणों में सजे हुए हैं सारे गुरु साहब के करते अपनी हाजरी लगाइए। फतेह प्रधान वाकू जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज आप सारे ही वैसे तो परसों को लेकर तुर्की बाणी के श्री अखंड पाठ साहब प्रकाश होए हुए जिन्होंने इस समय समूची बाणी की संपूर्णताई हुई है। धन गुरु अमरदास महाराज जी के दोहरे और धन बीबी भानी जी के पुत्र धन बाबा मोहन जी बाबा गौरी जी उन्होंने भांजे गुरु अर्जन साहब महाराज इन्हों का शहीदी पुरब इतने भी देशों विदेशों के नानक नाम लेवा संगत बड़े प्यार के उत्साह मना रहे हैं। और नाल ही जो 1983 का अंतिम में बहर जो जून 83 का कबू करा करते हैं उन्होंने स्कूल 83 के शहीदों की याद समर्पित की जो संगत गुरबाणी के प्रवाह चल रहे हैं और चला रहे हैं अपने पुरखियां दी यादां बनाने हैं। आओ गुरु प्यारिओ गुरु साहिबाना को शहादत देने की लोड़ क्यों पई? गुरु के प्यारिਆਂ ਨੂੰ अपना आपा कुर्बान करने की लोड़ क्यों पई? और सानू ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है, वो की पूरने पा के गए हैं और असी की पूरने पा रहे हैं। इतिहास को सुनने ते समझण का भाव यही होता है, इतिहास का भाव होता है बीते समय दी यादां। पिछले समय को देख के पढ़ सुन के असीं उस तो कुछ सीखना होता है। साडा पिछला इतिहास साडे पुरखियां का जीवन जंगा जीतियां तां किवें जीतियां, जे किते कोई कमी बेसी रही तो क्यों रही, जे किते कोई मार पई तो क्यों पई, सानू इतिहास सब कुछ पता चल जाता है। इस वास्ते अपना इतिहास को दोहराते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने गुरु नानक पातशाह जी के समय तो पहला ही जो संसार का उस समय का रुख सीगा जो भाई गुरदास जी अपने बचनों दर्ज करते हैं। भाई साहब जी कहते हैं राजे पाप कमाम दे उल्टी गाड़ खेत को खाए, ऐसा समा सी जात पात ऊट नीच सूतर किते आदत ये सारे पैसे का वितरा उन्होंने समय किया जाता सी। राजे लोगों के हुंदियां भी परजा दुखी होया करती सी। बड़ा कहर बड़ा जुल्म जिहड़ा आम लोग गरीब लोगों से जिहड़ा ढाया जाता सी गुरु नानक पातशाह जी के समय तो पहला। जब गुरु नानक साहब हमारा संसार बिताए भाई गुरदास जी कहते मिटी धुंध जग चानन होआ, जिन्ना समा धुंध होंदी है सूरज दिसदा नहीं है, धुप आउंदी नहीं है, बदलों के कोले लुकिया हुआ सारा कुछ। जो बदल उठ जाते हैं बदल कर जाते हैं फिर सारे पासे चानन हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। इसी तरह भाई गुरदास जी के कहने का मतलब की है, गुरु साहबान ने आने तो पहला सारे पासे कादे बदल सी
अज्ञानता के बदल सी, धर्म भुलेखियां के बदल साए हुए सी। जदों गुरु नानक पातशाह जी संसार में प्रगट हुए तो एक चानन पैदा हो गया, एक ज्ञान, एक प्रकाश पैदा हो गया, जिस तो लोगों को अपने आप बारे कुछ देखने पता लग्या। प्रकाश के विच जिंदा जिन्ना समा अंधेरा होवे कोई पता ही नहीं लगता। उन्हां समयां दे विच दुनिया अन्नी हुई फिरती सी। अन्ने का भाव होता है कि उन्हें पता ही नहीं लगता, कभी किसी च मरदा, कभी किसी च राह ही नहीं लगता। कोई काम के नशे च अन्ना होया फिरदा सी, कोई क्रोध के नशे च, कोई लोभ के नशे च, किसी को हंकार का नशा बड़ा सी, अपनी राज सत्ता का नशा बहुता सी। इन्हां नशियां दे विच मस्त होए वे उस समय संसार के लोग जिन्होंने गुरु नानक पातशाह जी ने आके गुरबाणी ज्ञान के डंके की रूप नाल समझाया सी। सतगुरु पातशाह जी ने एक ओंकार के उपदेश को लेकर 18वें 10 तक जो वचन अपने जीवन काल के सतगुरु पातशाह जी ने उच्चारण किए, जिन्हों असीं धोती पानी का भी दर्जा देने, अकाली पानी का भी दर्जा देने, सारे अंदर के भुलेखे जिन्ना समा असीं सतगुरु पातशाह जी की बाणी को सोच ही नहीं लेते, समझ नहीं लेते, असीं भी अज्ञानता की जिंदगी जिउ रहे हैं। क्योंकि गुरु नानक पातशाह का जो ज्ञान है, सतगुरु पातशाह जी के वचन उच्चारण ने एक धुंध के बदला की तरह साडे अंदर की अज्ञानता दूर करके साडे अंदर की रोशनी लेके आते हैं, प्रकाश लेते हैं। गुरु नानक साहब महाराज ने उन्होंने समय जिन्होंने दबिया कुचलिया जाता सीगा, जुर्म हुंदा सी, वेख के साहब ने वचन उच्चारण किए, गिरती मार पई कुराने तैंकी दर्द ना आया, फिर पैदा किए हुए जीव इन्ना जुर्म हुंदा है। इस तपदे सरदे बलदे संसार को आप ही हाथ लेके रखो, साहब ने वचन उच्चारण किए और फिर चल पे गुरु नानक पातशाह जी उदासियां 4 उदासियां अपने जीवन काल में गुरु नानक पातशाह ने कीतियां और उन्होंने इन्नियां मुश्किलों का सामना गुरु नानक पातशाह उदासियां के चले सी। गुरु नानक पातशाह एक सच का उपदेश लेके चले सी। हुण एक गल पक्कियां मान लो आप सारे भी, जिथे सच है उत्थे झूठ है, जिथे खुशी है उत्थे गमी है, जिथे हनेरा है उत्थे चानण नहीं, जिथे चानण है उत्थे हनेरा नहीं। दोने गल्लां चों एक रहा करदी है। जिथे हनेरा होवे उत्थे चानण नहीं है, जिथे चानण आ गया उत्थे हनेरा गायब हो जाता है, जिथे रोशनी आ जाए। इसे तरह जिथे सच आ जाए उत्थे झूठ नहीं रहता, जिथे झूठ होवे सो उत्थे सच नहीं होया करता। गुरु नानक पातशाह ने आउण तो पहला सारे पासे झूठ का सारा पसरिया होया सी। साहब की बाणी तुसीं पढ़दे हो, सच काल कूड़ वरतिया फल काल बेफाल। सारे पासे उन्ना समय की सी, कूड़ का पसारा सीगा। सतगुरां ने सच का चंद्रमा जिहड़ा उदों पैदा किया। हुण वाकई सी भी जदों सच प्रगट हो गया, सच आ गया, तो उस समय जिहड़ा झूठ सीगा, झूठे लोग सीगे, और उन्ना समय जिहड़े झूठ के व्यापारी कूड़ राजा कूड़ प्रजा का जो सतगुरां ने उपदेश दिता सी ना, गुरु प्यारे बाबर ने भी गुरु नानक पातशाह जी को जेलों में कर दिता सी। गुरु नानक पातशाह के समय, क्योंकि सच से झूठ की कभी बनती नहीं आई। गुरु नानक साहब महाराज सच का उपदेश लेके चले सी। संसार से किसी उस समय झूठ के बदल साए हुए सी। हुण इन्ना सामना करना बड़ा मुश्किल का काम सी, पर गुरु नानक पातशाह जी ने भी जोत निरंकारी सी और परमेश्वर के घर में एक बेटी लेके आए थे। धन गुरु नानक साहब महाराज सच का उपदेश देते हुए बड़िया मुश्किलों का सामना करना पिया। गुरियाई हरि गुरु अंगद साहब महाराज, गुरु अमरदास महाराज, गुरु रामदास पातशाह, गुरु अर्जन साहब महाराज तक आई। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी जिन्हों की शहादत आप मना रहे हैं, उन्होंने शहादत के 3 कारण ने।
जे गुरबाणी विच पढ़िए, गुरु साहिबान का जीवन देखिए, सतगुरु पातशाह बड़े निम्रता और सादगी की मूर्त सन, आज्ञाकारी सन। जिवें सुखमनी साहब की बाणी महाराज ने बचन पहले ही उच्चारण किया, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, तो गुरु साहब आप भी आज्ञाकारी रहे। गुरु रामदास महाराज जी के तीन सुपुत्र सीगे, बाबा पिरथी चंद जी, महादेव जी ते अर्जन देव। अर्जन देव सारे तो छोटे सी और हमेशा गुरु रामदास महाराज जी की सेवा में रहा करते। जो तो सुरत संभाली हुई सी, गुरु रामदास महाराज जी की सेवा के इन्होंने रहना, जो सतगुरु बचन कहते उन्हें सत करके मन लेना। जब के पिरथी चंद के महादेव ज्यों ज्यों क्योंकि बड़े सी, ज्यों ज्यों समा बीतता गया, वो इन्हां बचन मनण तो कुताही करया करते सी। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, सेवा के जुटे रहना। फिर जदों किते गुरु रामदास महाराज जी के ताया जी के बेटे का ब्याह आ गया लाहौर तो, उपदेश सुनिया आया कि तुसीं आउणा जरूर है गुरु रामदास महाराज। सतगुरु ने रेखी ला दी कि इत्थों की सेवा चलती है, साथों जाया नहीं जाना। पिरथी चंद को कहा कि तुसीं जाओ, ताया जी के बेटे का ब्याह है। उन्होंने जवाब दे दिता। पिरथी चंद का सुभाव पहला तो कुछ वखरा सी। उन्होंने पिता गुरु रामदास जी अर्जन देव को हमेशा प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु अर्जन साहब महाराज आज्ञाकारी सी, आज्ञाकारी सारे चंगे लगते हैं। इस गल तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो गया। पिरथी चंद ने हर समय वो सामने रहा कि गुरु रामदास महाराज जी मैं देखा अर्जन देव को की कहते हैं, की बोलते हैं, हमेशा सामने रहता सी। जो दो भरावां च कभी इकट्ठा हो जाए ना कि वो एक कुछ चलण लग जाता उत्थे साथ कि एक ओदे कोले खड़ा ते उत्थे की गल कीती, उत्थे खड़ा की गल कीती। गुरु रामदास महाराज ने पिरथी चंद नूं सुनेहा दिता। पिरथी चंद ने मन विच सोचिया जे मैं चल गया विआह दे कारज ते अर्जन देव होर नेड़े हो जाणगे ते मैनूं भुल जाणगे, मेरा मोह प्यार घट जाना। जवाब दे दिता, कहंदे जी वेखो इत्थों दा दरबार की कार सेवा सारी चलदी है, इत्थों दा सेवा संभाल करनी सारी मैं, और इस वास्ते भी मेरे जाया नहीं जाना। महादेव को कह दिता, उन्हें जवाब दे दिया। जो अर्जन देव को कहा कि उन्होंने सत वचन कह के मान लिया, लाहौर चल के ब्याह के कारज में। गुरु रामदास महाराज ने कहा सीगा कि जदों तक असीं बुलाउणा नहीं कि तुसीं आउणा नहीं। समा बीतिया, 2-3 महीने हो गए, ना सद्या कोई, सुनिया ना आया। गुरु रामदास महाराज सेवा संभाल विच लगे सी, चेता हो गया। फिर गुरु अर्जन साहब महाराज ने चिट्ठियां लिखियां। एक गुरु अर्जन साहब महाराज की पहली चिट्ठी सी जिहड़ी लाहौर तो गुरु रामदास महाराज को अमृतसर साहब विच भेजी। और उहदे विच लिखिया गया सीगा, ना किसी गति का प्यार, ना किसी धन दौलत का प्यार, ना कोई मोह, ना लोभ, ना लालसा, बस इक्को ही सीगा। गुरु अर्जन साहब महाराज के मन विच 3 महीने हो गए दर्शन नहीं होए। सच्चे पातशाह गुरां दे दर्शन कराई, मेरा मन डोल गया। गुरां दे दर्शन कराई, मेरा मन डोल गया। गुरां दे दर्शन कराई, मेरा मन डोल गया।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿਓ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਵਚਨ ਲਿਖਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਈਰਖਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਰਖਾ ਦਾ ਬੀਜ ਈਰਖਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਤਾਲ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ। ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਦੀ ਦੀ, ਈਰਖਾ ਸੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਭੀ ਕਾਵੇ ਸਾਹਾ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਿੱਥੈ ਧੋਹਿ ਜਿੱਥੈ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਈ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂ? ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸੁਖਵੰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 3 ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 3 ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਭੇਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਈ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਗਾ ਭਰਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਏ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਈਰਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਤੇ ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹਲਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਦਾ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਾਣੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਆਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲਮਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਦੇਵ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਭੱਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਮੋਂ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਰਜਾਈ, ਉਹਦਾ ਦੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਜਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ
जान उठ के जिन्हां नूं कुछ दिता गया। गुरु अर्जन साहब महाराज चुप बैठे बैराग विच। क्यों? क्योंकि प्यार बड़ा करते सी ते सतगुरु पातशाह जी गुरमुखो जिन्हां थाणी प्रेम होवे ना, किसी नाल प्रेम होवे, गुरु अर्जन साहब महाराज बैराग में भेजे हुए चलिया ना जावे मैं तो बुरा ना दिसोरा, चलिया ना जावे मैं तो बुरा ना दिसोरा, साडा किसी नाल वो प्यार होवे उहदा कहाना मार मार के हुंदा है। वो तो गुरु रामदास पातशाह जी जिन्हां तो जीवन की जान गुरु अर्जन साहब पातशाह ने लई, जिन्हां ने सारी जीवन सेवा और सिमरन दे विच लंघाया, जिन्हां ने गुरु अर्जन साहब पातशाह नूं बड़ा कुछ सिखाया ते बड़ियां जीवन सेवा दित्तियां, उन्हां दे मैं इस वास्ते तुसां अपने आप नूं संभालो ते संगत दे विच विचरना शुरू करो। उधर पृथ्वी चंद मसीहा की गुरियाई की दस्तार जी उन्होंने कभी जाती है। 10-11 दिन हो गए दस्तार की रस्म करनी सी। बाबा बुढ़ा जी को भी पता है, भाई गुरदास जी को भी पता है, पैड़े मुखी वर्गे जो गुरसिख सी सारे पता है पृथ्वी तक रौला पाऊगा, क्योंकि वह चेहरे ही दसदा सीगा कि क्रोध में बैठा है। इस वास्ते बाबा तुम छोटे को गद्दी दिओगे। बाबे बुढ़े कहण लगे तुहानूं खुद नूं पता है घर दे विच कोई जिम्मेवारी होवे तां वड्डे पुत्तर कोले होंदी है, तुसीं किवें गद्दी इन्हां नूं दे देओगे। रौला पाउणा शुरू कर दिता। गुरु अर्जन साहब महाराज ने हाथ जोड़े, छोटा भरा सीगा, समझाया पृथ्वी चंद नूं कि इन्हां रौला ना पाओ, शोभा नहीं देता। क्यों? गुरु रामदास महाराज जी का बैराग उन्हां कोल भुलिया नहीं जा रहा। दस्तार की गल है, भरा जी तुसीं वड्डे हो, तुसीं मत लो। दस्तार बंदी ते कर दित्ती, पर जी संगत जो प्यार वाले से पता सी कि जो गुरु ने वो गुरु अर्जन साहब महाराज जी, क्योंकि जीवन दसदा सी गुरियाई जीवन करके मिली सी। गुरु नानक साहब महाराज ने भाई लैणे गद्दी जीवन करके दित्ती सी। बाबा अमरदास महाराज ने गद्दी जीवन करके दित्ती सी। इन्हां ने सारियां दे दो पुत्र सी। गुरु नानक महाराज ने श्री चंद जी लक्ष्मी का, गुरु अंगद साहब महाराज ने भाई लैणा जी, बाबा दादू जी, बाबा दासू जी गुरु अमरदास महाराज के पुत्र सी। बाबा कौन जी, बाबा पूरी जी, इन्हां नूं दित्ती गद्दी। जिहड़ा गद्दी दा हकदार है, जिहड़ा उस जिम्मेवारी नूं संभालण वाला, जिहड़ी जिम्मेवारी गुरु नानक साहब पातशाह के समय तो चलती आ रही है। रौला पा लिया जो गुरिया दस्तार बन दित्ती, अमृतसर साहब में चले गए, खुश हो गया कि गुरियाई हुण मेरे कोल आ गई। पर बाबा बुढ़ा जी ने गुरसिखां नूं दसदे जिहड़े नाल वाले उन्हां नूं पता ही है कि गद्दी ते गुरु अर्जन साहब महाराज ने दस्तार के बाहर ही रस्म है, पर गुरियाई के हकदार गुरु अर्जन साहब महाराज ने। पृथ्वी चंद फिर ना आया, संगत गुरु अर्जन साहब महाराज को आया है। इन्हें की कीता भी कोई दिन सेवादार सिख अपने नाल रहे, रस्ते में बिठा दित्ते भी जिहड़ी भी संगत आउंदी वो मेरे को लेके आया। पृथ्वी चंद कहता मेरे को दसो भी गुरियाई ते पृथ्वी चंद को मिली है। संगत जिहड़ी नवीं आउंदी सी, नहीं पता लगता सी, उधर चल जाया कर, सारी माया उन्होंने ले जाया कर, बुलाया कर, पर कोई रास नहीं सी बनता, कोई आनंद नहीं सी करता। गुरु ऐसा हो गया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी कहती जिस भेट मन होए आनंद सो सतगुर कही है।
ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਤੇਤੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਗਰੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੀਆਂ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥਾਂ ਮਿਸਾ ਲੰਗਰ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਿਆਈ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਰੁੱਖਾਂ ਮਿਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਇੱਥੇ ਟੇਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਚ ਡਿਊਟੀ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਲੰਗਰ ਸਜਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਪ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਵਚਨ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਸ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਾ ਟੱਲਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੜੱਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭੇਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਇਆ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਦੱਸ ਲਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਈਰਖਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਰਮੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਤੀ ਪਤਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਇੰਨੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਭ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਨੀਆ ਲਾਲ ਲਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ, ਲੋਭ ਐਡਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਈਰਖਾ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਪੰਡਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਡਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਜੋਗ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋਗ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਵੇਖੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਦਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਭਗਤ ਪਾਠ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸੰਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ, ਏਡਾ ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਭਿੜਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ
पंडितां नाल क्रोधित हो गया ते बड़ा गलत कीता तुसीं। ये तां तुसीं चवारे की ढलोरी नूं लाया, वो जिहड़े मंग के लोकां तों खांदे तुसीं उन्हां नाल मेरी धी दा रिश्ता कीता। इस गल का पता दिल्ली विच उत्थे बैठे सिखां नूं लग गया कि गुरु साहिब के घर नूं इह बोली दसदा ते अपने आप नूं चवारा दसदा। ये सुनेहा जाके गुरु अर्जन साहिब महाराज नूं दे दिता संगत ने। सच्चे पातशाह जी आप चुकारा बन गया बाकी चंदू वाली राशि संगत महाराज आपने चुकारा दसदा है। आप चुकारा बन गया बाकी गुर का कारण न मोरी बाकी। आप चुकारा बन गया बाकी गुर का कारण न मोरी बाकी। संगत के कहण ते गुरु अर्जन साहिब महाराज ने रिश्ते में इनकार करता तो दोबारा ही पंडित जी आए। इस गल का जब उन्हें पता लगे तो वो अंदर ईर्षा पैदा होगी, मैं बादशाह का वजीर एहलकार मेरी धी के रिश्ते को ठुकरा दे लो। मैं ये करा होता ही है ना जिंदी माड़ी मोटी किसी चार कुर्सियां बैठनी उठी होगी फिर दब के मारना फिरता होता है तू मेरा की लगता मैं इतना करा दांगा उतना करा दांगा। नशा ही ऐसा होता है राजनीति सत्ता का, कोई बादशाही हो कोई कासे नहीं हो। गुरमुख प्यारे लोग इन्हां चीज़ों को सामना बड़ा मुश्किल होता है। और समा नहीं होना है जिन्होंने विषयों पर विचार करनी हो भी कोई अहदा मिल जाए कोई रुतबा मिल जाए। खानी हुई सी कि मैं रहनी नहीं किसी किसी को भी रहन देना, अपने घर कायम करना है। गुरमुख प्यारे गुरु अर्जन साहिब महाराज ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। आदि ग्रंथ 1588 से हरमंदर साहिब की नींह साई मियां मीर जी तो धराई 1601 में जिहड़ा आदि ग्रंथ का संकलन शुरू किया सी। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह भाव कहने उदों आदि ग्रंथ किया जाता सी। आदि ग्रंथ का संकलन शुरू किया, बाणी की ग्रंथता शुरू की। गुरसिखां बाबा मोड़ जी होरां तो पोथियां लैके बाणी इकट्ठा की। एक कार्य 1604 ईस्वी में करके पहला प्रकाश हरमंदर साहिब के 1604 संदर्भ किया सी, जिथे कि पहले बाबा बुढ़ा जी को ग्रंथी की थापड़ा हुई सी। हुक्मनामा किया ऐसा पहला संतां के कार्य आप होया हर काम करा बनाया। ये कार्य हो गया जो बाणी लिखी जा रही सी उस समय कान्हा पीर शाह हुसैन वर्गे जो कवि आए जी अपनी कवितावां लिखते सी। उन्होंने लिखे भी साडे भी बचन दर्ज करो। गुरु साहब ने जवाब दे दिता कि सत सूरत बाणी है सच लिखा होया तो सच ही रहना। तुहाडे नाम नहीं दर्ज होणगे, तुहाडीआं कवितावां के नहीं दर्ज होणगी। बस इन्हां अंदर ईर्खा क्रोधता पैदा हो गई। तीन रात मिल के तिन्हां ने जाके किवें ना किवें करके ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਹੋਰ ਨਾ ਚੋਰੀਓ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ। ਜਾਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ इस्लाम धर्म को खत्म करना चाहते हो। धर्म गुरु अर्जन साहब महाराज कहते नहीं ऐसी गल नहीं कोई भी। असीं तो ऐसा राज बनाना चाहते हैं जिसे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आपसी प्रेम प्यार हो, सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਚ ਨੀਚਤਾ ना होवे। ਅਸੀਂ इदां ਦਾ ਜਿਹੜਾ राज कायम करना चाहते हैं। ਅਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸੀਗਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਲਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਦੀ ਨਾ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਈਰਖਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੱਗੂ ਦੀ ਈਰਖਾ, ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਕਾਨਾ ਪੀਲੂ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਚ ਹੈ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਦਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਤਤੀ ਕਵੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਕਵੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਰੇਤ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਠੰਡਾ ਜਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕੋਈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ, ਤੱਤੀ ਤਵੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਵੀ ਵੀ ਤੱਤੀ, ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਰੇਤ ਵੀ ਤੱਤੀ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਵੀ ਤੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਤ ਤੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭੁੱਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ। ਇਹੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਖਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਭ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦੇ ਜੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਹ ਤੇ ਛਕ ਲਓ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਅਡੋਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਡੋਲ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 4 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਪਏ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। 84 ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਬਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਸਾਡੀ ਚੌਧਰ ਫਸ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਠ ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਠ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ।
गोलियां तोपां टैंकां दे नाल उत्ते चाढ़ के लिआंदे गए। गुरु साहब दे पावन सरੂਪਾਂ दे भी गोलियां लगियां। बेअंत सिंह शहीदियां पा गए। उन्हां दा सारियां दा कारण की सी? बस इक्को ही सी, हरमंदर साहब सिख लोग गुरु कई कहते ना कि संत जरनैल सिंह जी उत्थे सी ते तां करके उत्थे हमला होया, जो बाहर हो जाए हमला ही नहीं सी होना। गुरु प्यारे गल्लां उत्थे भी 37 होर गुरुद्वारे दे उन्हां समय हमले होए, होर गुरुद्वारे होए। बाकी कारण ये सी भाई मनी सिंह वेले भी जो बिआन बनाए सी भी संगत सारी इकट्ठी हुंदी है, अपने गुरु का दिहाड़ा मनाएगी, इकट्ठे होणगे, सारियां दे विरोध कोई हमला कर दिता, अटैक कर दिता, लखां की तादाद विच सिख लोग खत्म हो जाणगे। इन्हां दा हिरदा हरमंदर साहब सिखां दा इत्थे हमला कर दिता, इन्हूं ढाई ढेरी कर दिता। सिखां दे हिरदे गुंदरे जाणगे। किसी ने जुरत नहीं करनी साडे वल झाकण दी, किसी ने साडे नाल मत्था लाउण दी जुरत नहीं करनी। बस ये कारण सी उन्हां दी सोच दा। बड़े आए चढ़ के गुरु नानक के घर से, गुरु अंगीकार के घर से, पर गुरु प्यारिओ ये जिहड़ा सिक्खी का मुद्दा गुरु पातशाह ला के गया, चेते विच रखिओ कि ऐसा इहदे विच पानी की जगह शहीदां दा खून पिਆ, इहदे विच मिट्टी की जगह शहीदां दीआं हड्डियां जिहड़ियां पईआं। ये सुखण वाला नहीं किते सोचीए तेरे मेरे वर्गे सोचां सोचदे असीं कहने खत्म है नहीं सिੱਖੀ खालसा खत्म है। इत्थे बाबा बोता सिंह, बाबा गरदा सिंह वर्गे दो ही रह गए सी। दोनों ने बता दिता सी जो नगोदर नूं जांदे राह दे उपर टैक्स वसूलण लग पए सी ते इह गल बता दिता सी कि खालसे दा राज अजे भी हैगा। इत्थे तां 1 सवा लाख के भालू हो जांदा है, पता ही नहीं किन्ने गुरु दे सिंह बैठे आ। गुरु किरपा करे, गुरु नूं कहलो असीं अपने आप विच कायम रहीए, अपने आप विच अपने पंथ की फिक्र करने वाले गुरु बादशाह हैगे आ। बड़े नाम वाली भजन बंदगी दी आत्मा है जिन्हां दे सिर ते सारा कुछ चलदा है। गुरु किरपा करे अपने अंदर झांक की बनूगी खालसे राज दा, की बनू सिੱਖੀ दा। जदों किसी ने अपना जीवन की गल करते हैं, भाई तूं ते अजे तक अमृत नहीं छकिया हैगा, तेरे घर में कितनी सिੱਖੀ है, तू खालसा राज जिउण दीआं गल्लां करदा है, ते उत्थे दीनियां पै जांदियां। गुरु किरपा करिओ इह प्रार्थना करके नानक साहब दे पाठ गुरु चरनां च अरदास बेनती बेअंत संगतां ने इन्हां दिनां दे विच जिथे घरां च बैठे रहे आ, जब तक कीता भजन बंदगी कीती है, मूल मंत्र गुरु मंत्र दी माला जपजी साहब गुरु सुखमनी साहब के पाठ कीते, सबना दा धन्नवाद है। सेवादारां ने सेवावां कीतियां। गुरु पातशाह किरपा करे तेरे पानी की शरबत दा भला होवे, तेरे पानी शरबत दा भला होवे, तेरे पानी शरबत दा गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की शहादत मनाते पे सच्ची सुची श्रद्धांजलि ये होगी भाई असीं नशे पत्तियां का त्याग करके विशेष कारणों का त्याग करके गुरु साहब की बाणी में जुड़िए, भजन बंदगी नितनेम मार्ग सेवा सिमरन के नाल जुड़िए ताकि असीं अपना जीवन सफल बना सकीए। वाहिगुरू जी राम कली महला तीजा एक ओंकार
प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक नहीं के आए, फिर अंगद गुरदेव अमरदास रामदास में सहाय। अर्जन हर गोविंद नाम सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण धियाई है जिस मिठै सब जाए, एक बहादुर सिमरे कर्मा विद आवे ताए, सब ताई में सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई में सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां 40 मुक्तियां मठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया बन छकिया दीप जलाई ते वाही देख सुन के आनंद कीता तिन प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंगां सिंगड़ियां ने सीस दिते बंद बंद कटाए, कुकड़ियां बहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा दी कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केसां सवसां नाल निभाही। जिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। खालसा जी की अरदास है जी, संगत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित्ते आवे। चित्ते आवन का सत्कार सब सुख होवे, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब मानदार चरियाए प्रेम दे फतेह विनती पैज मत की जी श्री साहिब की सहाय। खालसा जी के गुण वाले गुरना बख्शना जी सिखा सिखी दान केस दान रहमत दान विवेक दान विसाहा दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे गुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पाते रखे आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब के गुर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों खालसा पक्ष नूं पिछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शना। हे निमाणियां दे मान सतगुरु निमाणियां दे तान सतगुरु न्योटियां दी रोट सतगुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी आप जी दे पावन चरना कमला पास अरदास बेनती जोदरी है पातशाह। आप जी ने महान कृपा बख्शिश रहमत कीती नगर घूरियां दी सच्ची संगत दे वल्लों सतगुरु पातशाह शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी आप जी दी शहादत नूं मुख रखदे होया और बेअंत सबूत
पा के गए उन्होंने सारे ही गुरसिख प्यारिਆਂ की शहादत ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ परसों तो लेकर धुरकी बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब समेत जपजी साहिब प्रकाश हुए। आज आपकी दी कृपा सत्कार सच्ची बाणी की संपूर्णता हुई उपरंत हरदस कीर्तन पावन बाणी दी विचारा हुई गरीब निवार आप जी दे गुरुकुला पासों सेवादार पासों गुरबाणी पढ़ते हैं कथा कीर्तन करते हैं आप जी दे दर दे सेवादार पासों लंगर दी सेवावां करते हैं बेअंत संगतां वल्लों सेवा करते हैं एक नहीं तमाम भुलां त्रुटियां उताइयां रह जांदियां आप जी बख्शनहार हो बख्श लेना समत बख्शनी पातशाह अपने ते मेहर भरिया हाथ रखना कृपा करनी सतगुरु पातशाह जी को समूची सिख कौम दी चढ़दी कला बख्शनी सतगुरु पातशाह जी उदार आईयां संगतां दीयां हाजरियां प्रवान करनियां तिलकुल पेटावां दर प्रवान करनियां कर्म कर्म लेखे विच लाउणा बड़ी सुनी गुरबाणी होईयां विचारां सबत संगतां दे हिरदे ते सोहणियां सतगुरु पातशाह जीओ कृपा करनी महाराज सारियां दे मेहर भरिया हाथ रखना सतगुरु पातशाह जीओ आप जी को संगतां वल्लों सुंदर वस्त्र पहना के अंगीकार करदे काम को शुकराना आप जी दे हजूर पंचामृत का प्रसाद सच्चे हाजिर है दर प्रमाण पूर्वे भोग लगे प्रमाण वे प्रसाद समूह संगत दे पथे जो दी सके आप जी दा नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे सतगुरु पातशाह जी पिछले बीत चुके समय दे विच आप जी दे दर दे बेअंत सेवादार बीबियां भैणां वल्लों माता गुरदेव कौर और होर बेअंत बीबियां भैणां भाइयां दे वल्लों आप जी की सूची बाणी के जाप हुए घरां दे विच पाठ भजन कीते गए मूल मंत्र गुरमंत्र दीयां सेवावां श्री सहज पाठ दीयां सेवावां समूचे नगर दीयां संगतां सेवकां आप जी ने बख्शियां आप जी का प्रणाम तो शुकराना जितने गुरमुख प्यारियां ने आप जी की बाणी के प्रवाह की सेवा लई सतगुरु पातशाह गुरमंत्र मूल मंत्र दे जाप कीते जपजी साहिब सुखमनी साहिब चौपाई साहिब बाणी दे जाप हुए सतगुरु पातशाह जीओ सबना दे बाणी दे प्रवाह आप जी ने दर ते प्रवान करने जिन्हां भावना दा मुख रखदे होया सतगुरु पातशाह जीओ आप जी दी गुरबाणी दे उतास वेले सबना दीयां भावनावां पूर्ण करनियां घरां परिवारां विच गुरसिੱਖੀ दीयां दातां बख्शनियां बच्चियां विच गुरसिੱਖੀ लियाउणी सतगुरु पातशाह कृपा करनी महाराज सिख कौम दी चढ़दी कला करनी घरां परिवारां विच नितनेम सेवा संगत दीयां दातां बख्शनियां पातशाह जीओ सबना दा भला करना सतगुरु पातशाह जीओ ऐदा दे समागम अगे तू बख्शदे रहना सिखू शहीद सिखां दीयां यादां बनाउण दे फल उदम सेवावां बख्शदे रहना लंगर वरताउंदियां बीबियां भैणां वल्लों इतने बेअंत सेवावां करदे होइयां भुलां त्रुटियां मुकाइयां रह जांदियां आप जी बख्शना बख्श लेना सेवादारां वल्लों लंगरां दीयां सेवावां करदियां बेअंत भुलां त्रुटियां रह जांदियां बख्शना बख्श लेना सतगुरु पातशाह तीनों दिन प्राणवान धन करके जो जो सेवावां आप जी दे दर ते होइयां आप जी ने दातां पाउणियां पातशाह सबना ते मेहर भरिया हाथ रखना कृपा करनी सतगुरु पातशाह जीओ नामदान गुरसिੱਖੀ जीवन दान बख्शना सतगुरु पातशाह जीओ कौम चढ़दी कला बख्शनी महाराज जिन्हां विच बंद गुरसिੱਖ प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ बख्शनियां सतगुरु पातशाह जीओ दुष्ट प्रकोपियां दा नाश करना आप जी दी भगवंदगी दा प्रताप बख्शना सतगुरु पातशाह जीओ कृपा करो महाराज आईयां संतां नूं इलाही दरगाही हुक्म बख्शनी निहाल करो बख्शे हुक्मां ते जगदी सिमरता बख्शनी अखर वादा घाटा धुन माफ करनी सदते कार रास करने सी प्यारे वीर जिन्हां ने तेरा नाम जित्या होया है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह आज्ञा पे आगे Thank you.
ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਚੰਚਲ ਮਨ ਤਹਿ ਤਿਸ ਕੋ ਧਾਵਤ ਅਚਲ ਜਾਏ ਠਹਿਰਾਨਾ ਕਹ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ ਮੁਕਤ ਆਗੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਕਿਨ ਮਹਿ ਤਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਜੁਗੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਜੁਗੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ ਹਰਿ ਰਸ ਜੋਗ ਜੁਗੇ ਬਨ ਪਾਵੈ ਸਰਬ ਮਹਿ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨ ਮਤ ਪਾਵੈ ਕਿਆ ਬਦ ਬੁੜਾ ਛਪੜੀ ਨਾਏ ਈਚੜ ਡੂਬੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ ਰਹਾਉ ਰਖ ਰਖ ਚਰਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੋੜ ਕਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੀ ਆਵਨ ਜਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰ ਰਾਖੀ ਸਰਬ ਹੰਸਾ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕਰਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਸਰਬ ਮਹਿ
नानक जाचै सच स्वरूप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग परम सत्कारयोग बाली के बुलालो सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन चरणों में गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी के शहादत के श्रद्धा के भेंट करन पहुंचे समूचे ही सत्संगी जनों सबका धन्यवाद है। परसों रोज तो लेकर गुरु साहब की बाणी के प्रवाह चलते हैं। बीबियां करना प्रसादे की सेवा की है, सेवादार वीरां ने काम की सेवा की है, किसी ने राशन पानी पहुँचाया, किसी ने माया के बदले दिते है। गुरु साहब कृपा कर सबना संतां का धन्यवाद है। शहीदी गुरु मनाने प्रकाश पुरब मनाने आने ते आके चल जाने। महाराज कहते सुनिया मनिया तिरका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करवानी। सेवक सिख पूजन सब आद है, सब गाव है हर हर हुक्म वाली। गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करवानी। कोशिश करिए असं आते हैं भी अपने आप अंदर देखिए, सब किसी को कहने की लोड़ नहीं है। आपो अपने अंदर निगाह मारिए कि साडे घर दे विच कितना क नितनेम है, साडे घर विच कितनी सेवा है। जिन्होंने हम देखांगे असं संत जरनैल सिंह जी की गल करते हैं कि समय की सरकार का मत्था लाना कोई छोटी मोटी गल नहीं है। कि पिंड में होवे बंदा सी ओहदा भी सामना कर सकते होंगे। ये सारा कुछ भजन बंदगी का प्रताप सी। किथे 101 पाठ जपजी साहब के 10 ग्रंथी की बाणी का नितनेम सारा दिन जो बाणी का प्रवाह शरीर में चलते रहना। जो किसी डॉक्टर को चैकअप कराओगे रोमां के विचों भी वाहिगुरू वाहिगुरू की आवाज़ है। कितना नाम बाणी का उन्होंने अभ्यास होगा कि असीं अंदाजा नहीं ला सकते। तो आपको अपने अंदर निगाह मारिए। असीं कहते सब घर के सुख मिलने चाहिए, साडी औलाद की सुख मिलती, धी पुत सुख नहीं मिलते है। साढ़े को पैसा बथेरा होता है, सुख नहीं मिलता। घर बथेरा बड़ा पा लिया पर कोई सुख नहीं है। उसका कारण की है? सतगुरु महाराज कहते बहना हर भाजन ना ही सुखदार, जह कर साधु सेवी है हर की सेवा नागे। यह घर मार हट साथ के भूत वसै दिन मागे। सतगुरु के कितने सिमरन करता उन्होंने घर परिवारों में सुख आनंद हमेशा बरकरार रहता। असी कला गुरु घर ही नहीं, असी अपने घर भी गुरु घर बना लीए। कोई आ जाए तो भुखा ते प्यासा नहीं जाए, कोई आवे जिवें गुरु घरे असी चंगा ज्ञान लैके जाते हैं। कोई साढ़े घर चुकीए किसी के रस्ते च रोड़े बड़े खिलाइए ना, किसी का धी पुत विषय विचार नशियां ते लगे हटाइए ਉਹਨੂੰ लाइए ना। फिर साढ़े जीवन की सौलत है। नहीं जिन्ना मर्जी सीस झुकाई जा, सतगुरु पातशाह कहते सीस निभाया क्या चीज है ध्यान दे सुनते जा। हिरदे तो कपट विकार जाता नहीं है, बाहर झुकता फिरता है, सिजदा करता फिरता है। अंदर लोभ बैठा है, अंदर क्रोध बैठा है, अंदर अहंकार बैठा है। बाहरों बाहरों सिजदा करता है, अंदरला झुकता नहीं है। अंदरला तो दूजे को झुकाना चाहता है कि हरेक मेरे अगे झुके तो मैं ना किसी अगे झुका। गल उदन बननी है जिदा अपने आप को झुकाना सीख लिया। भाई लैणा जी का जीवन वेखो, गुरु नानक पातशाह के सामने झुक गए, कितनियां बख्शिशां लेतियां। बाबा अमरदास 70-72 साल की उम्र झुके, कितनियां बख्शिशां लेतियां। गुरु रामदास महाराज बचपन झुके, कितनियां आज्ञाकारी होना बनता सा। घर जितने हर सेवा सिमरन करे तो भाई बेअंत संगतां ने इन्हां दिनां च घर पाठ भजन कीते, सबना दा धन्नवाद है। हुण सारे संगतां वास्ते गुरमुखां वालों लंगर प्रसादा सदके हाज़र है। सारिਆਂ ने प्यार सत्कार नाल छके जाना है जी। द्वारा फिर पहुंचिया सारिया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने भी आपने पहुंचे गुरु पातशाह कृपा करना। एको ही बेनती है, एको ही उपदेश गुरु नानक से करता है कि जितने बार सेवा सिमरन के नाल आप जी जुड़ो। विषय विकारों को असीं थोड़ा खैड़ा जिहड़ा छड्डीए, विषय विकारों का खैड़ा जपो। सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू। सारे लोगों ने भी समझ बैठी सतनाम वाहिगुरू सतनाम
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ